आज पंचम स्कंद की कथा को प्रारंभ करते हैं। ऋषभ भगवान की शादी इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ। ऋषभ भगवान ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें बड़े बेटे का नाम था भरत, जिनके प्रताप से इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ गया। कल कथा यहाँ तक की कही थी, आज कथा शुरू आगे करेंगे। कुछ लोग चारों वेद और अनेक धर्म शास्त्रों को निरंतर पढ़ते हैं, प्रवचन भी करते हैं। बहुत सारे शिष्य भी बना लेते हैं, बनाना भी चाहिए, कर्मकांडी हो जाते हैं। परंतु उनके स्वरूप को जानकर, उन धर्म शास्त्रों के स्वरूप को जानकर किस निमित्त लिखे गए, उनके सत्य आचरण नहीं करते, सत्याचरण नहीं करते। परिणाम वे उस कड़छी के समान हैं जो नित्य अनेक बार बड़ी स्वादिष्ट दाल सब्जी या जिसको लोग कहते हैं बड़ा चकाचक भंडारा हुआ, उस चकाचक भंडारे में वो कड़छी चलती रहती है, चलाई जाती है, लेकिन उस कड़छी को, उस भंडारे के व्यंजन जो बनते, कोई स्वाद का पता नहीं है, पर एक कुछ भी स्वाद नहीं जानते। हालांकि यह एक जड़ धातु है, इसलिए, लेकिन वो हमारे महान योगी देवराहा बाबा के वचन है कि मित्रों, जो कुछ भी आप पढ़ो या अध्ययन करो या सुनाओ, आचरण में भी लाओ, और वो भी सत्याचरण में लाओ। गोसाई जी ने जरूर कहा है, और कई लोगों के मुख से सुनने आता, बहु देश कुशल बहु तेरे। तो दूसरों को पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ऐसा कहते हुए आपको रोड पे कई लोग मिल जाएंगे, मनोरंजन करते हुए, आगे की चौपाई नहीं कह पाएंगे। जे आचरण ही ते नर न घनेरे। तो आज हम इसी के साथ मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय रासमंडलेश्वराय श्री कृष्णाय नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चिन्तयन् परमेशानीं साक्षीं जगदीश्वरीं पंचकोशान्तर्गतां पुच्छ ब्रह्मं स्वरूपिणीं रक्ताम्बरपरिधानां करुणारससागरां नानायोद्धरामं जगत्पालं सत्पराम्। शब्द ब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वांगमयी नित्यानंदमयी निरंजनमयी तत्वमयी चिन्मयी तत्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्वैश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके। ओम श्री महांजनाय नमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमः श्री कृष्णचंद्राय नमः संकर्षणाय च नमः प्रद्युम्न देवाय अनिरुद्धाय नमो नमः। प्रहलाद नारद पाराशर पुंडरीक्ष व्यास अम्बरीश सुख सौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादि निपुण्य नामानि
परम भागवतान् नमामि। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर, प्रभु जय जय माखन चोर। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस तरह से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया। वैसे इसका अनादि नाम अजनाब खंड था। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, ऋषभ भगवान ने एक दिन सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठा कर बड़ा सुंदर उपदेश दिया। आसीदे नेदम वर्ष भारत मिति व्यपदिशन्ति। उन्हें क्या कहा कि इस जगत में दो ही आनंद हैं, एक तो है विषयानंद और एक है ब्रह्मानंद। आज कोई पिता ऐसा कहता क्या? कहीं सुनने में आता है? हमें तो नहीं लगता है कि कहीं कोई पिता ऐसा कहता है। अगर कहता भी होगा तो ऐसे कहने वाले कम ही हैं, कम होंगे। जो अपने पुत्रों से कहेगी कि दो ही प्रकार के आनंद हैं इस धरती पर, वो है एक है विषयानंद और एक है ब्रह्मानंद। विषयानंद आपको हर शरीर में, हर योनि में मिल जाएगा, पर ब्रह्मानंद प्राप्त करने के लिए केवल मनुष्य शरीर ही है, दूसरा नहीं। 84 लाख योनियों में सिर्फ एक मात्र योनि है मनुष्य की। इसको भी हालांकि बद्ध पशु ही कहा जाता है, लेकिन ये बद्ध पशु मनन करके बुद्धि की प्रधानता के कारण ये मनुष्य ब्रह्मानंद प्राप्त कर सकता है। नायम देहो देभाजाम नृलोके कष्टान कामान हरते बिडभुजा में तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्वम शुद्धयेत्य अस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। भगवान सब कहते हैं कि अरे बच्चों, ध्यान से सुन लो, विषयों तक जिनकी बुद्धि सीमित है वह तो पशु है। मानव वह है जो ब्रह्मानंद की अनुभूति करे। मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना हो तो उसकी चाबी है संत। इसके विपरीत यदि नरक मार्ग को प्रशस्त करना हो तो उसकी चाबी है लंपट पुरुष। कैसा सुंदर आख्यान कहा होगा। ऋषभदेव अपने बच्चों से कहते हैं कि मेरे बच्चों, विषयानंद की और ब्रह्मानंद की दो चाबियां हैं। यदि ब्रह्मानंद की चाबी तुम्हारे पास हो तो जाना पड़ेगा संतों के पास। संतों का मतलब ही होता है जो सत्य को दिखाए। आज हम घर घर में सत्यनारायण की कथा करवाते हैं पंडित जी से। लगभग आधा घंटे में सत्यनारायण की कथा पूरी हो जाती है और एक पोथी रहती है जिसको सभी पंडित जी बाँचते हैं। यथार्थ में पोथी बाँचना उसकी महिमा है। सत्य तो यह है कि हम सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं और सत्यनारायण के पूजन में सत्य का पूजन करते हैं। यही सत्यनारायण है, यही उस कथा का वास्तविक उद्देश्य। तो सत्य क्या है फिर? बच्चों, जिसकी चाबी मोक्ष मार्ग के लिए ब्रह्मानंद की अनुभूति प्राप्त करना हो, उसकी चाबी तो है संत। और इसके विपरीत जिसको नरक गामी होना हो, 84 लाख योनि में भटकना हो, उस नरक मार्ग को जो प्रशस्त करना हो तो उसकी चाबी है लंपट पुरुष। लंपट
लंपट पुरुष किसे कहते हैं? परद्रोही परदार रत। आहा, गोस्वामी जी कैसी सुंदर व्याख्या करते हैं इसकी। पर धन पर अपकार, गोस्वामी जी कह रहे हैं गुरु जी से। परद्रोही, कलयुग का निरूपण जो उत्तरकांड में है उसमें आती है। परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप मह, देह धरे मनुजात। लंपट पुरुष के कैसे लक्षण हैं? दूसरे से निरंतर द्रोह करना, बुराई ही बुराई, केवल बुराई और दूसरी बुराई के अलावा कोई काम ही नहीं। पता लगा कि बुराई करने बैठ गए, सुबह से शाम हो गई, रात के 10 बज गए, फिर भी जी नहीं कर रहा घर जाने का, क्योंकि बुराइयों का एक क्रम ही चल रहा है। किस किस की बुराई, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, मोहल्ला, घर में, द्वार की जाने कितनी, कोई उसका कोई अंत ही नहीं दिखाई देता। परद्रोही परदार, और परदारा इसकी ये क्या कहें, मुख से कहना अच्छा नहीं लगता है। माता स्वरूप हमारी 9 दिन नवदुर्गा निकल गई हैं, सब बचते हैं। ऐसे ही लंपट पुरुष औरतों को के बारे में गलत बोलते रहते हैं, गलत उनका ध्यान रहता है, सोच भी गलत रहता है, और उनके कर्म भी उसी में चले जाते हैं। उसके बाद उनका स्थान सिवाय जेल की और कहीं कुछ नहीं होता है। तो दूसरे की दारा परदारा, परदारा माने दूसरे की महिलाओं को देखना, उनकी बच्चियों को देखना, उन्हें उनके बारे में गलत बोलना, उनको प्राप्त करने की कुचेष्टा करना, इत्यादि इत्यादि, ये लंपट पुरुष का दूसरा लक्षण। तीसरा परधन, कितने ही बड़े बड़े पदों पर बैठ गए, बड़े बड़े श्रीमान लोग हो गए, लेकिन बगैर भ्रष्टाचार के जीवन चल ही नहीं पा रहा है। छोटा सा काम लेके जाओ तो भ्रष्टाचार, किसी से बात करो तो भ्रष्टाचार। आखिर इस देश को हो क्या गया है? एक आदमी, एक आध आदमी ईमानदार है जो खींच रहा है इसकी गाड़ी को, तो दूसरे का धन चाहिए। और परिवार में बंटवारा तो हमें ज़्यादा चाहिए, छोटे भाई को ज़्यादा चाहिए, छोटा भाई सोचता है कि बड़े भाई को कुछ मत दो, बड़ा भाई सोचता है कि हमें ज़्यादा मिल जाए, तीसरा चौथा भाई कहता है हमें सबका ही मिल जाए पूरा, और इसको भगा दो। एक आध जो सीधा साधा है उसको बाहर निकालो, बकायापन 3-4 भाई हैं जो इकट्ठे हो जाओ। तो यह धन की स्थिति है। ऐसा नहीं हो तो फिर पड़ोसी के यहाँ देख लो। पर धन, इसके कई तरीके तौर तरीके हैं दूसरे के धन को अपने लिए प्राप्त करने के लिए। उसी में एक ये भ्रष्ट आचरण भी है। परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद, पर धन के बाद पर अपवाद, और किसी के बारे में भी झूठा लांछन लगा देना। ते नर पावर पापमय, देह धरहि मनुजात। ऐसे पावर दुष्ट लोग मानव देह धर के इस धरा पर जन्म ले लेते हैं। ये लंपट पुरुष हैं। इन लंपट पुरुषों के साथ रहने से सिवाय नरकगामी होने की और कुछ नहीं। ऐसा उन्होंने ऋषभदेव ने अपने बच्चों को समझाया। नायम देहो देभाजाम नृलोके कष्टान कामान रहते, बिडभुजा में तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धयेद्यद अस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। भगवान ऋषभ कहते हैं, अरे मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, विषयों तक जिनकी बुद्धि सीमित है वह तो है पशु, और इसके विपरीत जो ब्रह्मानंद की अनुभूति करे, मोक्ष मार्ग करना है, वो है मनुष्य। नरक मार्ग को प्रसिद्ध करता है वह, उसकी चाबी है ये लंपट पुरुष। महत सेवा द्वारमाहुर विमुक्तेस्तमोद्वारम योषिता संग संगम संत संग अपवर्ग कर।
कामी भव कर पंथ, क्योंकि स्त्रैण पुरुष की संगति से विषयानुराग जागता है और भगवत रसकों की संगीतों से भगवत प्रेम जागता है। जो लोग स्त्रियों को प्रेम करते हैं या जो स्त्रियों में ही घुसे रहते हैं, बैठे रहते हैं, या स्त्रियों का सस्वांग रचा के उनके साथ रहते हैं, उन्हीं जैसी हरकतें क्या उनसे भी गंदी हरकतें करते हैं, वे विषयानुरागी विषयानुराग जागता है उसका विषय, वो विषयों में 5 कर्मेंद्रियां जो हैं ये विषयों की ओर निम्न स्तर पर ले जाती हैं। और भगवत ऋषिकों और भागवतों के साथ संग अगर संग किया तो फिर भगवत प्रेम जाएगा, निश्चित भगवत प्रेम जाग ही जाएगा। कैसा अद्भुत वर्णन किया है अरण्य कांड में। भगवान जब सबरी से कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, सबरी तुम संतों का साथ मेरी प्रथम भक्ति है। और यही एकमात्र मतंग मुनि के आश्रम में रहने से, मतंग मुनि को तो भगवान नहीं मिले, लेकिन उनके संग करने से भगवान सबरी को दर्शन देने सबरी के ही कुटी तक में गए। ऐसे हमारे प्रभु की लीला है। भगवान बिल्कुल अपने भक्त को परेशान नहीं होने देते। अगर वो भक्त है, निष्ठावान है, निष्ठा है, संतों का संग उनकी प्रथम भक्ति में बिल्कुल डूबा हुआ है, तो मान के चलिए भगवान स्वयं चल के आके भक्त के दर्शन करते हैं। या ये कहें कि स्वयं भक्त को दर्शन देते हैं, या स्वयं भक्त के दर्शन करने चले आते हैं। ऐसा प्रसंग रामायण में है। और सबरी ने वहाँ से सब कुछ बता दिया प्रभु को। तो प्रीतृण यावन्मयी वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तात्पर्य। जब तक भगवान वासुदेव में प्रीति नहीं होगी तब तक ये जन्म मरण का प्रपंच छूटने वाला भैया नहीं है, किसी भी कीमत पर छूटने वाला नहीं है। तो इसलिए जो तुम्हें मृत्यु भय से मुक्ति दिलाने में सहयोग प्रदान करे और भगवान की ओर हमें ले जावे, उसी को संबंधी मानो, चाहे वह कोई भी हो। और जो भगवत प्रेम में और हमारी साधना भक्ति में बाधक बनता है, वह कितना ही हमारा निकटतम हो उसे बैरी ही समझो। जो हमारी साधना करने में व्यवधान पैदा करे वो तो महाबैरी है, अति दुष्ट है, चाहे वो कोई भी हो। कितना कष्ट दिया प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने। हालांकि प्रहलाद ने कभी पिता को बैरी नहीं माना। ये प्रहलाद की महानता थी या भगवान की कृपा को, क्योंकि प्रहलाद 5 वर्ष के जरूर थे, लेकिन वो जन्म सिद्ध योगी थे। नारद जी ने उनको गर्भ में ही सब ज्ञान दे दिया था। परंतु हम देखते हैं आज अपने पड़ोस के वातावरण को, जहाँ इस तरह की सैकड़ों उदाहरण मिल जाए। गुरुर्न्याय स्यात् स्वजनो न सा स्यात् पिता, न सा स्यात् जननी, न सा स्यात् दैवं, न तस्यान् पतिश्च सा स्यान् मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। इस प्रकार का दिव्य उपदेश देकर ऋषभ भगवान ने परमहंस वृत्ति को धारण कर लिया और पागलों की तरह जगत में भ्रमण करने लगे। जड़ांग मूक बधिर पिशाचोन्मादवत्, कभी अपने को पागल सिद्ध कर रहे,
कभी मुँह में पत्थर लिए घूमते हैं तो कभी नग्न अवस्था में विचरण करते हैं, नग्न रहते हैं। अंत में ये मलमूत्र का त्याग कर वहीं पर लेट जाते हैं और संसारी लोग इनसे घृणा करते हुए दूर दूर रहने लगे। ऋषभदेव महाराज से, जो हमारे जैन मत के एक बड़े महामुनि हुए हैं, बहुत बड़ी सिद्ध हैं ऋषभदेव, और ऋषभदेव को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है, अंश माना जाता है। ये असाधारण है। और उस मलमूत्र में जहाँ ये सो जाते थे, जब वो चले गए तो उससे बताते हैं कि वो मलयागिरी चंदन बन गया। ऐसे ऊंचे दर्जे के सिद्ध संत थे ऋषभदेव। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इनके शरीर में ऐसी दिव्यता आ गई कि पुरीस सुरभि सौगंध वायुस्तम देशम 10 योजनम समन्तात सुरभिम चकार। इनके देह से इतनी दिव्य सुगंध निकलती थी कि 40 कोस का वातावरण सुगंधित हो जाता था। जो व्यक्ति देखने में ऐसे लगी कि ये पागल है, मलमूत्र में बैठा है, उसके तपस्या का प्रभाव इतना बड़ा भारी था, उसका तपोबल का प्रभाव इतना बड़ा भारी था कि 40 मील तक उनके शरीर की सुगंध पहुंच जाती थी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित 8 सिद्धियां प्रकट होकर उनसे प्रार्थना करती थी। बोले, महाराज, हमें चरणों की दासी बना लीजिए, कुछ सेवा दीजिए। 8 सिद्धि। आज एक सिद्धि हो जाए तो सारा संसार जान लेता है आदमी। एक तो होती ही नहीं, सिद्धियां सहज में तो आती नहीं। और अगर किसी को भगवान की कृपा हो जाए, किसी पर माता पार्वती की कृपा विशेष हो जाए अगर, तब एक आध सिद्धि अगर मिल भी गई तो वो पूरे देश विदेश में ख्याति प्राप्त हो जाता है। और यहाँ तो 8 की 8 सिद्धियाँ हाथ जोड़े खड़ी हैं भगवान ऋषभदेव के सामने, क्या आप मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। कैसा अद्भुत उनका तप रहा होगा। सेवा कर ली दीजिए मुझे, परंतु हृदय न नाभ्यनंदत। ऋषभदेव ने एक भी सिद्धि को अपने पास फटकने नहीं दिया, रुकने नहीं। 8 सिद्धियां होती हैं, अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईसत्व और बसत्व। 8 सिद्धियां होती हैं। 8 सिद्धि नवनिधि की दाता, असवर दीन जानकी। राम जी की कृपा से जानकी जी ने हनुमान जी को 8 सिद्धियां सहज में दे दी थी लंका। जब भगवान हनुमान जी पहुंचते हैं, हनुमंत लाल जी महाराज, और उन्होंने कहा, जब उन्होंने कहा माता ने कहा कि क्या तुम्हीं जैसे छोटे छोटे बानर हैं भगवान की सेना में, क्या तुम्हारे जैसे ही छोटे बानर हैं। तब कनक भूद्राकार शरीर, हनुमान जी ने अपने विशाल का शरीर को प्रकट किया। और जब प्रकट किया उसके पहले उन्होंने कहा कि हाँ, हम सबसे छोटे बानर हैं। और बोले, तुम्हारा राजा कौन है? बोले, राजा तो राम जी के पुत्र है। और राम जी के पुत्र हैं तो सीता जी चौंक पड़ी, अरे भाई, राम जी का पुत्र कौन सा हो गया अभी? हम तो यहाँ हैं, अभी कभी तो एक भी पुत्र संतान है नहीं। बोले, नहीं, ऐसा नहीं है माता। बाली का वध करने के बाद बाली अपने पुत्र का, अंगद का हाथ राम जी के हाथ में सौंप गए और बोले कि प्रभु, आप इसको अपना पुत्र स्वीकार कर लें। ये बल में और बुद्धि में मेरे जैसा ही है, आपके चरणों की सेवा करेगा, आपके छत्र छाया में रहेगा। तो भगवान ने उसको पुत्र स्वीकार कर लिया था। बोले, माता, ये अंगद हमारे राजा है, हम सबसे छोटे लघु सेवक हैं।
हनुमान जी ने कितना अपने आप को छोटा बताया, हद हो गया। तब फिर सीता जी प्रेमातिरेक हो जाता है, वो भूल जाती हैं कि हम लीला कर रहे हैं। और हनुमान जी से कहती है, आज से तुम मेरे पुत्र हो। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि सदा रघुनायक छो। बेटा, अब तुम मेरे बेटे हो। बाली पुत्र अंगद यदि राम जी के बेटे हैं और वो राजा है तुम्हारे दल के, तो आज से इसी समय अभी से तुम हमारे पुत्र हो। और हमारा पुत्र ना कभी बूढ़ा होगा, अमर होगा, ज्ञानियों में अग्रगण्य होगा, गुणों का निधान होगा, सुत हो। अभी भी हनुमान जी सिर नीचा किए। क्यों कि एक वरदान जो उनका प्रिय था वो नहीं मिला था। सीता जी समझ गई, बोली, करहि सदा रघुनायक छोहु। हे हनुमान जी, तुम्हें राम जी की मैं अविरल अनंत भक्ति देती हूँ। भगवान अपनी भक्ति देते नहीं है किसी। भगवान की भक्ति चाहिए हो तो सीता जी ही से मिल पाएगी। आज इस प्रसंग में ये प्रसंग हमने जोड़ा है, संभवतः जो सुनेंगे उसको अच्छा लगेगा। तब इस तरह से सिद्धियां ऋषभदेव के सामने खड़ी रहती है और वो किसी को नहीं लेते, आने देते। ये सिद्धियां दुर्लभ हैं, उन सिद्धियों को ठुकरा दिया। सुखदेव कहते हैं, किसी भी महापुरुष को अपने मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मन बड़ा धोखेबाज है। अभी मन में कोई इच्छा नहीं क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं, पकड़ है। आज मन कहेगा रे सिद्धियां है, सेवा स्वीकार करने में क्या खर्च है। सिद्धियां आएंगी तो मन में प्रसिद्धि की कामना आ जाएगी। जब प्रसिद्धि की कामना से अपना चमत्कार करना हम शुरू कर देते हैं तो नमस्कार हुई और जय जयकार हुई, बस तो हो गया। अहंकार ने घेर लिया। मान बढ़ाई जब से आई, तब से किस्मत फूटी। स्वामी स्वामी बजने लागे, लगन राम से छूटी। सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए जो सच्चे सत्पुरुष होते हैं वह इन चक्रों में नहीं पड़ते। माँ अपने बच्चे को बार बार देखती है, अबोध बच्चा है क्या कर रहा है, जब देखती है कि खेल रहा है तो निश्चिंत हो जाती है। कभी बीच बीच में पुकार देती है, देखती है खेल रहा है तो निश्चिंत हो जाती है, पुकार दे बेटा आओ, देर से कुछ खाया नहीं, पर खेल में बच्चा मस्त